नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अज्ञात लोगों का कोहराम लगातार जारी है और भारत के एक एक दुश्मनों का चुन चुन करके इन अज्ञात लोगों के द्वारा खात्मा किया जा रहा है। बता दें कि एक और आतंकी की लाश पीओके में मिली है और कहा यह जा रहा है कि कल तक इस आतंकी की अगवा होने की खबर सामने आ रही थी, किडनैप होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब पीओके में इसकी लाश मिल चुकी है। आपको बता दें, दरअसल 2018 में जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंप में एक हमला हुआ था और इस हमले का मेन मास्टरमाइंड में से एक ये बताया जा रहा है जिसकी लाश मिली है। दरअसल हाल ही के समय में भारत के कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में विदेशों में मौत हो रही है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई और देश हो, लेकिन इन सब के पीछे में एक अज्ञात लोगों का नाम सामने आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों के द्वारा इनका खात्मा किया जा रहा है। अब लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और साल 2018 में कश्मीर के सुंजवान आतंकी हमले के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक ख्वाजा शाहिद अलियास मियां मुजाहिदीन का लावारिस लाश मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण कर लिया था और अब उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। आपको हमने कल भी बताया था कि कैसे इसी आतंकी के जो है किडनैपिंग की खबर सामने आ रही है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई में इसका खात्मा हो चुका है या फिर सिर्फ इसे अगवा किया गया है। लेकिन अब इन तमाम खबरों की पुष्टि हो चुकी है कि जो आतंकी शाहिद है उसकी डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। पीओके में इसकी लाश जो है लावारिस स्थिति में लोगों को मिली है। मूल रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की नीलम घाटी के रहने वाले ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिदीन ने फरवरी 2018 में जम्मू में सुजवान सेना शिविर पर घातक हमले की योजना बनाई थी। लिहाजा उसके अपहरण और फिर उसकी मौत ने पाकिस्तानी अधिकारियों के माथे पर शिकन ला दिया है और रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए हाथ पांव मारने लग रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को अगवा कर ठिकाने लगा रहा है। बता दें कि ये कोई शाहिद से जुड़ा मामला नहीं है या पहली बार ऐसा कोई कत्ल जो है पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई सारे आतंकियों को ठीक इसी तरीके से अज्ञात लोगों के द्वारा निशाना लगाया गया है और इसी बात को लेकर के लगातार पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो इस बात को जानने के लिए हाथ पांव चला रही है कि आखिर इनके पीछे कौन है। फिलहाल ख्वाजा शाहिद को किसने अगवा किया था इसका पता तो नहीं चल पाया, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके अपहरण के पीछे की रहस्यमय परिस्थितियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को चिंता में डाल दिया है और वे स्थिति को सुलझाने में प्रयास तेज कर रहे हैं। बता दें कि सुंजवान आतंकी हमला 10 फरवरी 2018 को हुआ था, जब जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सुंजवान में एक भारतीय आर्मी कैंप को निशाना बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। बता दें कि आतंकवादियों ने AK-47 असॉल्ट राइफलों और ग्रेनेड से लैस होकर के आर्मी कैंप पर हमला किया था, जिसमें 6 सैनिक, 3 हमलावर और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। आतंकी हमले में 14 सैनिकों और 5 महिलाओं और बच्चों सहित 20 अन्य लोग घायल भी हुए थे। यह घटना 2016 की उरी हमले के बाद सबसे घातक हमलों में से एक था और यह 2001 के भारतीय संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की मौत की बरसी के साथ काफी ज्यादा मेल खाती है। इसीलिए इस हमले को अफजल गुरु की बरसी के तौर पर भी जोड़ करके देखा जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि क्या यह अफजल गुरु की मौत का बदला तो नहीं है कि उरी के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंप पे इस तरीके से हमला किया गया। हमले के दौरान आतंकवादियों को शिविर के भीतर एक आवासीय परिसर में घेर लिया गया था। 24 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाले भीषण लड़ाई में भारतीय सेना के विशेष बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकी हमले में सूबेदार सहित 5 सैनिकों की जान चली गई, वो शहीद हो गए, जिनके नाम सूबेदार मदन लाल चौधरी, सूबेदार मोहम्मद अशरफ मीर, हवलदार अबीबुल्ला कुरैशी, नायक मंजूर अहमद और लेफ्टिनेंट नायक NK मोहम्मद इकबाल शामिल थे। वही हमलावरों की पहचान कारी मुश्ताक, मोहम्मद खालिद खान और मोहम्मद आदिल के रूप में की गई, तो सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके साथ ही एक ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जम्मू में रहने वाले कुछ अवैध
शायद रोहिंग्या शरणार्थियों की संलिप्तता भी आतंकी हमले में हो सकती है और उन्होंने हमले के दौरान आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की होगी। आपको बता दें कि देश के दुश्मनों को विदेशों में चुन चुन करके मारा जा रहा है। हाल के समय में कई आतंकवादियों को अज्ञात लोगों ने विदेशी जमीन पर चुन चुन करके निशाना बनाया है। इसमें भारत की मोस्ट वांटेड शाहिद लतीफ, कैसर फारूक, जैश-ए मोहम्मद आतंकी जहूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अंकुत समेत कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर और पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू की हत्याएं हुई हैं। सभी मामलों में हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 20 महीनों में भारत विरोधी 18 आतंकी अलग अलग वजहों से मारे गए हैं। बीते महीने ही जैश-ए मोहम्मद के करीबी सहयोगी दाऊद मलिक की उत्तरी वजीरिस्तान में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आतंकियों की इसी तरह मौत से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी सख्ते में आ गई है और ऐसी खबरें हैं कि आईएसआई ने अपने गुर्गों को लेकर सतर्क हो चुकी है और कईयों के तो लोकेशंस भी बदल दिए गए हैं। यानी कि लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के माथे पर यह शिकन है कि आखिर ये अज्ञात लोग कौन हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आकर के इन तमाम आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। ये ऐसे आतंकी हैं जिन्हें बाकायदा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया है, वो कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, इसके बावजूद अज्ञात लोगों के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि बाकायदा उन्हें कहीं ले जा करके मारा जाता है या फिर पाकिस्तान से बाहर उनको ले जा करके मारा गया हो, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही नॉर्मल जगहों पर उनको मारा गया है। और जिस तरीके से हाल ही में जितनी भी लिस्ट हमने आपको बताई है, इसमें तमाम जो कनेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है इसी वजह से है कि या तो वो आतंकी संगठनों में लिप्त होते थे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे और कई दफा उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि इन तमाम आतंकियों को लेकर के भारत सरकार ने पहले ही हिट लिस्ट जारी की थी, आतंकवादी लिस्ट डिक्लेयर किया था और बाकायदा पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को लेकर के भी नाम जारी किया है। लेकिन हर बार पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती आई है कि उनके यहां पर कोई भी आतंकी जो है छिपे नहीं है, उन्होंने किसी भी आतंकवादी को शरण नहीं दिया है। लेकिन जब जब इन आतंकियों की मौत पाकिस्तान की सरजमी पर होती है तो यहां पर ना तो किसी को बताने की कोई आवश्यकता है और ना ही किसी को पूछने की आवश्यकता है कि आखिर आतंकवादी पाकिस्तान में क्या कर रहे थे या फिर इन आतंकवादियों की मौत पाकिस्तान में कैसे हुई। फिलहाल जिस तरीके से अगर हाल ही में बात हम ख्वाजा शाहिद की करें, जिसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, उसकी भी खबरों को लेकर के यही कहा जा रहा था कि वो कई दिनों से लगातार लापता है और अज्ञात लोगों ने ही पहले उसकी किडनैपिंग की और अब उसकी लाश पीओके में लावारिश स्थिति में मिली है। यानी कि यह कंफर्म हो चुका है कि अब उसकी भी मौत हो चुकी है। यानी कि लगातार पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के सिर में यह दर्द बन चुका है कि कब जाने उसकी मौत कहां हो जाए इन अज्ञात लोगों के द्वारा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।